तहरीक इंसाफ का लाहौर में पावर शो, पीटीआई कारकुनों की काहना में जलसागाह में तैयारियां, साउंड सिस्टम और कुर्सियां लगाने का सिलसिला जारी। रात गए रहनुमा पीटीआई शेख वकास ने जलसे की जगह का दौरा किया। मीनार पाकिस्तान पर मैदान सजाने की ख्वाहिश हसरत रह गई। जिला इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को 43 शराइत के साथ लाहौर के इलाके काहना में जलसे की इजाज़त दे दी। जलसा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जलसे की सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज के जिम्मे होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे में नाजेबा गुफ्तगू पर माफ़ी मांगना होगी। तहरीक इंसाफ का जलसा, पुलिस की पकड़ धकड़। 24 घंटों के दौरान 100 से ज़ायद कारकुनों और रहनुमाओं को हिरासत में लिया जा चुका। 42 पीटीआई रहनुमाओं को नज़रबंद करने का फैसला। 5 रहनुमाओं को 30 दिन के लिए नज़रबंद करने का मरासला जारी। यासिर गिलानी, मलिक अफजल, फजल खान, आमिर गिलानी और फजल दाद शामिल। इंतजामिया ने शाहदरा से आज़ादी चौक तक कंटेनर लगा दिए। गुलबर्ग लाहौर में पीटीआई वर्कर्स की हंगामा आराई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पुलिस की गाड़ी पर हमला, शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शरअंगेजी करने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। बैरिस्टर गौहर की कारकुनों से रास्ते बंद न करने की अपील। वीडियो पैगाम में कहा कि कारकुन कोई रुकावट खड़ी न करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ को तहरीक फसाद का नाम दे दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से रास्ते ब्लॉक करने की वीडियो शेयर कर दी। अपने बयान में कहा कि तहरीक फसाद के गुंडों ने अभी से सड़कें बंद करके जलाओ घेराव शुरू कर दिया। अब इन पर एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की लाहौर जलसे के लिए अनोखी तैयारी। पेशावर में वज़ीर आला हाउस में पीटीआई कारकुनों ने पुशअप्स लगाए और अपनी क़यादत को फिटनेस से मुतासिर करने की कोशिश करते रहे। पीटीआई रहनुमाओं का रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी साथ ले जाने का ऐलान। पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हदूद के ताबे है। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को आर्टिकल 142 कानून साजी को इख्तियार देता है। टेक्स्ट मुकदमे में 41 सफ़ात का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अदालत ने सिंध हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए निजी कंपनियों की अपीलें जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 नाफिज हो गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम। जजेस कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा। कमेटी का तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। समाअत से कबल मफाद आमा के वजूहात बताना होंगी। पहले दायर होने वाले मुकदमात को पहले सुना जाएगा। अदलिया में कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होगा। आर्टिकल 184(3) के तहत जारी हुक्म के खिलाफ अपील का हक होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह मसरूफियात के सबब शिरकत न कर सके। इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में नामजदगी के बाद बुलाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत के बायस इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मौखिर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा अमरीका मुलतवी। सिफारती ज़राए के मुताबिक मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इसहाक़ डार का दौरा अमरीका मुलतवी किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की समिट ऑफ द फ्यूचर में शिरकत के लिए आज न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना था। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पार्टी पोजीशन जारी कर दी। पीटीआई को ऐवान से आउट कर दिया। 80 अपोजिशन अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन करार। 12 जुलाई के फैसले पर पीटीआई ऐवान में आई थी। नून लीग की 110, पीपल्स पार्टी की 69 और एमकेएम की 22 नशिस्तें, काफ लीग 5, आईपीपी 4, 3 पार्टियों की एक नशिस्त। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 213 नशिस्तें, 23 नशिस्तें तहाल किसी को अलॉट नहीं की गईं। सिंध और केपी असम्बली के स्पीकर का भी इलेक्शन कमीशन को खत। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे।
असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखी जाए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए कोशां। बाबर सलीम सवाती ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। मखसूस नशिस्तें किसे देनी है? इलेक्शन कमीशन का इजलास चौथे रोज भी बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम की ब्रीफिंग के बाद भी गुत्थी सुलझ न सकी। इलेक्शन कमीशन की अगली बैठक पीर को होगी। कानूनी माहिरीन से मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। शख्सियात की बजाय इदारों के इस्लाहात पर जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को मशवरा। कहते हैं कई दिहाइयों से मफादात का लेन देन रिवायत बन गई। इदारों के दरमियान ताकत का तवाजुन बिगड़ जाए तो मुल्की निज़ाम तहस नहस हो सकता है। हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं और कोशिश है गलत कानून साजी को रोकें। इस वक्त PTI के साथ बाकायदा इत्तेहाद नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने आईनी तरामीम पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशवरे दिए। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। गालन गलोच करो तो सब ठीक है, क्या हम तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें? चीफ जस्टिस के पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तैनातियों के केस में रिमार्क्स। डायरेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक के व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेशी। चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तल्ख कलामी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करें। वकील रेहान गोल्डरा को रोस्टम से हटाया जाए। नाना की तर्ज सियासत को अपनाने का अज़्म। वालिदा के नक्शे कदम पर चलने का मिशन। साबिक वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 36 बरस के हो गए। सदर आसिफ जरदारी की बेटे को सालगिरह की मुबारकबाद। जियालों की जानिब से बिलावल भुट्टो के लिए नेक ख्वाहिशात। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। दहशतगर्दों की पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई में 12 खारजी दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के 6 जवान भी वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। इसराइली फौज ने लिबनान पर चढ़ाई कर दी। 70 मकामात पर 100 हमले। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। 1 घंटे में शुमाली इसराइल में 130 रॉकेट दाग दिए। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस का इसराइल लिबनान कशीदगी सिफारती तरीके से हल करने पर जोर। लिबनान का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त हमलों का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया। आलमी अमन को लाहक खतरात और अमन का आलमी दिन। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो। हकूक़ इंसानी के अलंबरदार तंजीमों की खामोशी सवालिया निशान। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में रियासती जबर और इंसानियत सोज मुजालिम। यूक्रेन, लिबनान, शाम, यमन, म्यांमार, रोहिंग्या में मुजालिम। एथोपिया, जनूबी सूडान, कॉन्गो, सोमालिया, नाइजीरिया में खाना जंगी। ICC वफ़द का चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। रावलपिंडी और कराची के सिक्योरिटी इंतजामात को भी तसल्ली बख्श करार दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ICC वफ़द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम इवेंट से कबल मुकम्मल कर दिया जाएगा। टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। मुल्क में 26 सितंबर से बारिश का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बारिश का इम्कान।
वालाई इलाकों में 26 सितंबर से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा। और मुल्क में पोलियो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल का पहला पोलियो केस रिपोर्ट। जिला मोहम्मद में 9 माह की बच्ची पोलियो वायरस का शिकार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत को मुतालिका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और पोलियो कोऑर्डिनेटर मुअत्तल करने की हिदायत।